Class 9th Physics Chapter 3 Gravitation. Here you will study Newton's law of gravitation. दो बॉडी है स्पेस में, दो बॉडी के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी इन द यूनिवर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया है? न्यूटन ने. और फॉर्मूला दिया हाउ टू मेजर द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज. अगर दोनों बॉडी का मास मालूम हो, डिस्टेंस मालूम हो, you can measure the force between two bodies. This is universal law, means you can apply Newton's law of gravitation or Newton's law of universal law of gravitation you can say, or Newton's universal law of gravitation. Yani in the whole universe you can apply this law. This is fundamental law. Statement you can see. यहाँ हमारा दो बॉडी है, मास m1 मास m2. दीज टू बॉडीज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, और दोनों का सेंटर से लाइन ज्वाइन किए हैं. तो ये क्या कर रहा है? दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, ये फोर्स एक्ट कर रहा है. तो व्हाट इज स्टेटमेंट? द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ये हमारा स्टेटमेंट है. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? इट स्टेट्स दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. क्या कंसीडर करोगे? हमारा स्टेटमेंट है. Consider two bodies of masses m1 m2 separated by distance r. According to Newton's law of gravitation, F directly proportional to m1 m2 and F directly inversely proportional to r square. तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? F directly proportional to m1 m2 by r square. अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट देते हैं. यहाँ कौन सा कांस्टेंट यूज करते हैं? कैपिटल G. ये प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी G m1 m2 by r square, where G is constant of proportionality. This constant of proportionality is known as universal gravitational constant. Universal gravitational constant. ये G इक्वल टू क्या हो जाएगा? G इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2. यूनिट क्या हो जाएगा? F के लिए न्यूटन, डिस्टेंस के लिए मीटर स्क्वायर, और ये मास केजी स्क्वायर, और इसको कह सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2. इस तरह से कह सकते हो. अब G का वैल्यू है, G का क्या वैल्यू है? दिस G का वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2. अब हाउ यू डिफाइन G? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G को कैसे डिफाइन करोगे? हाउ यू डिफाइन G? ये हमारा G का वैल्यू जो है
universal constant in the whole universe, this value does not change. g का वैल्यू इसी दिस इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल g क्या है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका वैल्यू कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल नहीं है, चेंजेबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। दिस वैल्यू इज कांस्टेंट एवरीवेयर। और ये वैल्यू क्या है? चेंज करेगा। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे तो जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा, अर्थ के सरफेस से नीचे जाओगे तो जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। और पोल पर जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। अर्थ हमारा क्या है? रोटेट कर रहा है, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ जी विल डिक्रीज। देयर आर वेरिएशन ऑफ जी, 4 फैक्टर्स हैं, 4 वेरिएशन है, लेटर यू विल स्टडी। तो नाउ फर्स्ट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन कहाँ से? इस फॉर्मूला से, F इजिकल टू जी m1 m2 r स्क्वायर। इस फॉर्मूला से जस्ट यू कैन डिफाइन जी। क्या लेते हैं? इफ m1 इजिकल टू m2 इजिकल टू 1 kg और ये r क्या हो गया? 1 मीटर डिस्टेंस, देन कितना हो जाएगा? F इजिकल टू जी m1 के प्लेस पर 1 इंटू 1 और ये r के प्लेस पर स्क्वायर। देयरफॉर यू कैन से कितना हो जाएगा? F इजिकल टू जी और दैट इज यू कैन से g इज इक्वल टू F। नाउ हाउ यू डिफाइन कैपिटल G? ये क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट may be defined as the force of attraction between two bodies of unit masses separated by unit distance. How you define? Universal gravitational constant may be defined as the force of attraction or gravitational force between two bodies of unit masses separated by unit distance. या कह सकते हो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मासेस सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यू विल स्टडी केयरफुली।